ओके। अच्छा, तो दोस्तों सीन ये है कि यूसुफ ने हमें एक शीट बना के दी है। थोड़ा सा यूसुफ बताना, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना कि तुम क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो इसके लिए, अगर तुम सुन रहे हो और बैंक की लाइन से जुदा हो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लेकिन आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, मैंने कभी इसमें ट्राई नहीं की थी। मैं शॉर्टकट बताऊं। मैंने खुद ही वहां पे जब मेरे पास डेटा आया है, तो मतलब है ये पहली दफा एक्सेल पे मैंने शीट बनाई है। तो इसके लिए मैंने किससे मदद तो नहीं ली, लेकिन खुद ही एक्सेल शीट को देख के थोड़ा सा आपकी वीडियो में जो पहले आपने एक एक्सेल शीट बना के दी थी उस। हम आपकी आवाज़ से बहुत दूर चले गए और मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो सकता है मेरा इंटरनेट का मसला हो, ये भी हो सकता है। तरह के किस चीज के बारे में कुछ आप नहीं थी पूछे, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। डेटा तो सामने पड़ा है। चलें, ओके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। होता यूँ है कि हमने जब किसी गेम का डीएनए करना होता है या ऑर्गेनिक हमने उसकी एवोल्यूशन देखनी होती है, तो सबसे पहला उसका जो मेन सोर्स होता है जिसको हम कहते हैं गूगल कंसोल है। हम फॉर एग्जांपल कंसोल को देखते हैं, तो फिर हमने ये देखना होता है कि एक मीटिंग से सॉरी हमने देखना होता है एक मंथ से दूसरे मंथ में कितने इंस्टॉल्स गए हैं। आज थोड़ी सी चीज़ें मैं आप पे इंकशाफ करूँगा, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। उसमें ये है कि हम मतलब जो हम हमारी जो अपर लेवल की जितनी कम्युनिटी है वो कभी भी कन्वर्जन रेट को नहीं देखती, जो कि पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री जो है जिसका फोकस ही कन्वर्जन के ऊपर होता है। डेफिनेटली इसका आपको आंसर भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि जी हमारी तो 45% कन्वर्जन है, और तो फिर हम और किसी की 33% कन्वर्जन है, तो फिर हम मतलब कन्वर्जन पे फोकस क्यों नहीं करेंगे। ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है जिसका मैं आपको एक इंशाल्लाह ताला तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। उसका आंसर ये है मेरे दोस्तों कि फॉर एग्जांपल 45% कन्वर्जन, आपके इंस्टॉल्स कितने हैं इस महीने। अगर आपके 100 विजिटर हैं, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ, इस महीने अगर आपके 100 विजिटर हैं और आपके इंस्टॉल्स 45 हैं, तो वो 45% कन्वर्जन आपकी बन गई, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट मंथ फेब का। फेब में आपने कुछ अच्छी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रिक्स की और आपने कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जिसकी वजह से आपका विजिटर इंक्रीज हुआ और वो 100 से डायरेक्ट जंप कर गया 1000 के ऊपर। तो उस सूरत में जो आपका कन्वर्जन है वो 1000 के बाद आपने जो इंस्टॉल्स हैं वो लेकर आए आप 330 फॉर एग्जांपल। तो आपकी जो कन्वर्जन है वो 33% होगी। अगर आप कन्वर्जन को मैच करोगे तो वो पिछले महीने आपको 45 दिखेगी और इस महीने आपको दिखेगी 33%। तब तो वाकई एक आपको नीचे से डाउन नज़र आएगा कि ओके यार ये काम थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन अगर आप इंस्टॉल्स देखें तो एक महीने में आपने 45 इंस्टॉल लिए थे और दूसरे महीने में आपने कितने लिए, ये आपने लिए 330 इंस्टॉल्स। तो आप इंस्टॉल्स के ऊपर फोकस करोगे कि कन्वर्जन के ऊपर फोकस करोगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम लोग ऊपर से डाटा को देख रहे होते हैं ना, जिसको हम लोग मतलब कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द व्यू, जब हम डाटा को देख रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ों को जो हमने शुरू से हमने देखा होता है, फोकस किया होता है, हम उसको परे कर देते हैं और हम लोग जो एक्चुअल फोकस जिन केपीआई को करते हैं हम उसको उसके ऊपर हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो हम विजिटर्स को निकाल देंगे। इसमें हम ये देख, अभी हम सिर्फ डीएनए करेंगे, इसके आगे क्या करना है ये हम बात की बात है। फ़िलहाल हमें विजिटर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और स्टोर लिस्टिंग विजिटर फिर आ गया, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। F4 होता है जी किसी भी कमांड को मतलब रिपीट करने के लिए। तो एक्यूजिशन चाहिए हमें, स्टोर लिस्टिंग एक्यूजिशन ये भी चाहिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखना है अपलिफ्ट कितना है। ये तो बहुत ही बुरी सर्च है इसकी, इसका मतलब इसकी कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन भी होनी चाहिए। जनवरी से लेके अब तक सर्च ये जनरेट मतलब कर ही नहीं पा रहा, स्टेबल नहीं कर पा रहा। और एक्सप्लोर ठीक है, एक्सप्लोर ठीक है। अगर हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम करते हैं इंसर्ट। अच्छा, एक ना आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। हमने अपलिफ्ट देखना होता है या डाउन लिफ्ट देखना होता है। फॉर एग्जांपल जो आपकी परसेंटाइल और परसेंटेज होती है ना, वो कभी भी किसी मंथ में सेम नहीं रहती।
तो हमने लास्ट 7 डेज़ या लास्ट 30 डेज़ के अंदर या लास्ट मंथ के अंदर देखना होता है कि कितने इंस्टॉल्स आए, उस इंस्टॉल्स का अगले मंथ के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ। ये उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, बाकी सबको मुझे पता होगा, लेकिन ये सिर्फ ज़िम्नन बता रहा हूँ मैं कि कितना इंस्टॉल्स आए, कितना आगे फ़र्क पड़ा, और वो जो डिफरेंस है ना वो हमें बताएगा कि आया कि हमारे इंस्टॉल्स ऊपर गए या नीचे आए। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, सिंपल है समझाने के लिए। मतलब 100 इंस्टॉल्स हैं, अगले महीने 200 आ गए, ठीक हो गया, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो 100 होना चाहिए ना। तो इसका एक एग्जांपल है, मैं हमेशा ना एक रफ वर्क कर लेता हूँ। इसको डिवाइड करते हैं हम इसके ऊपर, माइनस कर देंगे 1। अब हमारे पास ये 1 आ गया, ये हमें इसमें नहीं चाहिए बल्कि हमें किस में चाहिए, ये हमें चाहिए परसेंटेज में। तो ये 100% है। फॉर एग्जांपल अगर ये 200 हो गया और ये 100 हो गया, तो इसका मतलब ये 50% इसका ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये डिवाइड करना है हमने इसके ऊपर -1, और ये हमारी परसेंटेज में कर लें इसको, तो ये हमारे पास थोड़ा सा डाटा आ रहा है। ओके, तो सर फेब में आपका 13% इंक्रीज़ है, फिर डायरेक्ट ही आप -13% पे जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, इसको मैं बाद में ठीक कर दूँगा। और उसके बाद -4%, फिर -4%, -16%, -42%, -35%, -6%, -15%। यहाँ पे ना फार्मूला का थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, -21% एंड -100%। ये गेम ना मुस्तकिल नीचे जा रही है। सबसे पहले तो हमने ये देखा, फिर अब ये बताना मुझे यूसुफ कि इसके ऊपर तुम यूए करते रहे हो यूसुफ? इस पे मैंने लोकलाइजेशन, आइकन, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ किया हुआ है। पेड कैंपेन भी थोड़ी सी चलाई थी 4 महीने, उसके बाद जब डाउनफॉल शुरू हुआ फिर इसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। ओके ठीक है, यहाँ ना डाटा का थोड़ा सा इशू है, मुझे लगता है कि मैंने इक्वेशन में थोड़ी सी गलती की है, मुझे लग रहा है, बट होना नहीं चाहिए। अभी हमने वही चीज़ दोबारा अप्लाई की है। बट मुझे थोड़ा सा ना ये समझाना कि जब पेड कैंपेन लगाते हो तो क्या आप रेस्ट ओवर दी वर्ल्ड लगा रहे हो या आप कोई स्पेसिफिक कंट्री वाइज लगा रहे हो? मैंने बिल्कुल टू द ऑल कंट्रीज में लगाया था, फिर मैंने डिवाइड किया था कैंपेन 3 बिड में। फॉर एग्जांपल 4 बिड, 6 बिड और 8 बिड। 4 6 ये जो नीचे कंट्रीज है, इंडिया, थाईलैंड, ब्राजील वगैरह, इसका 6 बिड था। 4 बिड जो था वो इराक, ईरान वगैरह, और 8 से अबव जो था वो यूरोप, अमेरिका और कनाडा के लिए। तो क्या आपके पास गेम के एलटीवी का ब्रेकडाउन है कि आपको पता है कि कौन सी कंट्री का यूज़र आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है? उस वक्त तो था डेटा, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में बिल्कुल यूजर ही कम है, तो अब तो मैं कैंपेन पे तो यूज़र आएगा ना यूसुफ, कैंपेन पे तो यूज़र आना चाहिए ना। हम पता है क्या डिस्कशन एक ऐसी कर रहे हैं कि जिससे ना दूसरों को अंदाज़ा हो कि हम डाटा देखते कैसे हैं। नंबर 1, जब आप कोई भी कैंपेन, यहाँ पे आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की कि आपने रेस्ट ओवर दी वर्ल्ड लगाई, जबकि CPI रेस्ट ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली ECPM भी रेस्ट ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ECPM मिल रहा है USA से कुछ $40-50, तो वही क्या $40-50 आपको इंडिया से या पाकिस्तान से मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जो कैंपेन की स्ट्रेटजी होगी ना वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने LTV आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अब नॉर्मली या तो आप कोई MMP लगाओगे, जिस तरह आपका सोलर इंजन है या एडजस्ट है या कोई भी आप फ्लायर या कोई भी लगाओ, या एम्पलीट्यूड है वो लगा लो, या कोई भी एनालिटिकल टूल लगा लेंगे, या फिर आप उसे सेल्फ खुद कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। उससे बेहतर तरीका ये होता है कि आप मैक्स मेडिएशन के थ्रू आप LTV देख सकते हैं कोहोर्ट में जाके, तो वो बेस्ट है सबसे वे। फिर आप कंट्री वाइज LTV देखोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप कैंपेन को नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल इसको आसान लफ्ज़ों में, आपको LTV USA से मिल रहा है 0.6 सेंट, तो आप USA की कैंपेन ही उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगाओगे, और वो 0.6 सेंट आप 6 सेंट आप कब जनरेट कर रहे हो? 0 पे कर रहे हो, 1 पे कर रहे हो, 3 पे कर रहे हो, या 7 डे पे कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग या उसी के कन्वर्जन विंडो के ऊपर नहीं आप बनाओगे। तो अगर आप यूँ स्प्लिट करके कैंपेन लगाते, स्प्लिट होता आपका बजट और स्प्लिट आपको पता होता सारा डाटा, तो आपके लिए जानना आसान होता है कि कौन सी कंट्री से आपको ड्रॉप मिल रहा है। क्योंकि एक अच्छे ASO के अंदर जब आप UA लगाते हो ना, मतलब कोई कैंपेन आप उसको इंक्रीज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, जब जितना आप उसका UA लगाते हो उतना ही वो अपना ऑर्गेनिक इंक्रीज़ करती है। बात समझ आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमारी कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो पे अवेलेबल है, उसके ऊपर हमने UA बंद कर दिया है, लेकिन उनका जो ऑर्गेनिक है वो 4045 आ रहा है।
तो लेकिन जब हम उस पर कैंपेन लगाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका यूए भी इंक्रीज़ होता है। तो ये एक अच्छे एएसओ की निशानी होती है। एएसओ मतलब पर्सन एज पर्सन एएसओ नहीं, एएसओ एज वर्किंग एएसओ। कुछ समझ आई? जी 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 जी। चले इसका जो रिटेंशन था पर बिड वो 2 पॉइंट समथिंग था, मतलब मेरे यूजर आए हुए थे तकरीबन, मैं भूल गया हूँ क्योंकि 1 साल पहले का डेटा है, शायद वो मेरे पास होता। तो मैंने बहुत जो पुराना। कैलकुलेट किया था तकरीबन 2.61 बिट था तकरीबन, टोटल एवरेज था। नहीं यूसुफ भाई, अब करंट देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटजीज किस तरह चेंज हो रही हैं। अभी तो मैं बिल्कुल बाहर हूँ, ऑफिस से दूर हूँ। तो हम्म। मुझे पहले पता होता, 1 घंटा पहले तो ऑफिस चला जाता, क्योंकि मैं अभी भी बैंक के आस पास ही हूँ, थोड़ा काम रहता है। बहरहाल इसका डेटा फिर मैं शेयर कर दूंगा, इसका भी आपके साथ, एलटीवी का। डन डन कर लेते हैं। और अगर तो ये इसने आगे जाना हुआ तो मतलब हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं, बट आई थिंक। अच्छा सॉरी, एक बात, ये जो सिमुलेशन गेम्स है इसके बारे में कोई मीटिंग कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि डिटेल मीटिंग चाहिए इसके बारे में भी। डिटेल मीटिंग होनी चाहिए। डिटेल मीटिंग में देखें, सिमुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक, जो कि गूगल ने खा लिया है। तो थोड़ा सा ना ये एक लंबा टॉपिक है। हाँ, हम इस पर मीटिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो तो आप कुछ टाइम निकालें, जब भी आपको मिले काइंडली 2-3 दिन पहले बता दें, फिर मीटिंग कर लें। डन डन, हम हो सकता है इस दफ़ा हम इंशाल्लाह ताला कोई वीकेंड के ऊपर या नेक्स्ट वीक के अंदर हम कोई प्रोग्राम कर लेंगे या कोई प्लान कर लेंगे। तो डेफिनेटली हो सकता है, कोई बात नहीं। तो कुछ ठीक क्यू है सर, कुछ थैंक यू सर, बड़े कोई मेहरबानी। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्यू कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वेबिनार में कर रहे थे दोस्त, लेकिन मौका नहीं मिल सका। वो चाहें तो अभी कर सकते हैं। अच्छा, वेपर कैजुअल गेम के बारे में मेरा सवाल ये है, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है यूनिटी का, वो कह रहा है कि यूनिटी बिल्कुल डाउन है, हाइपर कैजुअल हो या हाइब्रिड हो, कि उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि हमारी जो सिमुलेशन गेम है वो भी डाउन है, तो वो अभी सारे बेटा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी राय दे दे कि हमें उस तरफ अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बैक फुट पे खेले या फ्रंट फुट पे खेले, थोड़ा सा आप हमें सजेस्ट करें। अगर तो आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप समझते हैं कि आप कंपनी का एक पूरा हिस्सा उस पर कोई 2 या 3 महीने के लिए उस पर सर्व कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि उतने आप कॉस्ट बियर कर सकते हैं, तब तो हाइपर कैजुअल या हाइब्रिड कैजुअल की तरफ आपको आना चाहिए। अगर नहीं तो फिर ना आए। अगर आप मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो फिर उस तरफ नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि हाइपर कैजुअल को पॉजिटिव करना थोड़ा सा मुश्किल है, हाइब्रिड को बनाना मुश्किल है, हाइपर को पॉजिटिव करना मुश्किल है। तो यस, ही इज़ राइट। अगर 1 to 2 मिलियन स्पेंड करे बंदा 2-3 गेम पे, तो कैसा रहेगा? स्पेंडिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको, मतलब अगर आपने स्पेंड करना शुरू कर दिया तो गूगल आपको यूज़र देना शुरू कर देगा या आपको बहुत पैसे बना के दे देगा। अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल जो आपकी रॉस है, चाहे वो 1% के ऊपर है, चाहे आपकी 100 रुपये आप स्पेंड कर रहे हो तब भी उतनी है, 1 मिलियन स्पेंड कर रहे हो तब भी उतनी है। रॉस परसेंटेज आपको सॉफ्ट लॉन्च के अंदर पता चल जाती है। यूसुफ भाई के अलावा कोई क्वेश्चन है तो ओके बताएं। सर, थैंक यू। कोई नहीं है, ख़त्म करें सेशन को। ओके। चलो एहसान भाई के कौन है, उसने हाथ पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब। भाई मैं ना एक्चुअली डेवलपर हूँ और मेरा मतलब पार्टनर है डिज़ाइनर, तो हम मिल के कर रहे हैं काम। ओके। तो ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है जो मैं मतलब अटेंड कर रहा हूँ। हम्म। तो एएसओ हमारे पास सिस्टम नहीं है वैसे, लेकिन हमें अभी रफली आइडिया भी नहीं है कि इस टाइम किस जनरा पे काम करना चाहिए। अभी तो हम मतलब सिमुलेशन पे ही कर रहे हैं। तो आपकी मीटिंग से तो यही आइडिया हो रहा है कि सिमुलेशन मतलब वही बात है, गूगल ने उसको डाउन कर दिया है बहुत नहीं ज़्यादा। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ना मज़ीद अपने लफ्ज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आता हूँ और मैं अपने अल्फाज का बेहतर चुनाव करता हूँ। गूगल पे जितनी भी एप्लीकेशंस या गेम्स ख़ास तौर पे पड़ी हुई हैं, वो सब उस पर ऑर्गेनिक देना गूगल ने बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब मसला रहेगा पेड का, ठीक है ना।
कि वो जो छोटे होते हैं हम कहते थे कि 10 लगाओ तो 110 आते हैं, ऐसे ही है ना, वो जो हमने बचपन से ऐसे ही। सीखा हुआ है। तो वो जो 10 लगा के 110 आ रहे हैं, वो 10 लगा के 110 किसकी बुनियाद पे आ रहे हैं? पहले अगर आप 2 साल पीछे चले जाओ, 2022 में आ जाओ, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि उस वक्त आपका ECPM इसके मुकाबले में कि 300% ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट इंटरस्टिशियल के ऊपर हमें ECPM मिला करता था कोई $12 या $13, ठीक है, जी जी। वो अब आपको मिलता है $1 या $2। ये मतलब 1000 टाइम से भी ज़्यादा का फ़र्क है, ठीक हो गया। उस वक्त ठीक गूगल है। की या किसी भी मोनेटाइजेशन नेटवर्क के अंदर फिल्टर नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, आपको यूएस के ऐड दिखते थे। अब यूएस के एड्स का ECPM ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। गूगल हो गया सियाना, उसकी रीज़न ये नहीं है गूगल खुद सियाना हो गया, एडवर्टाइजर ने अपना पैसा उठा लिया उनसे, ठीक हो गया। ये सिर्फ एक मोनेटाइजेशन नहीं, सब की बात कर रहा हूँ। सब ने मोनेटाइजेशन अपना पैसा उठाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फिर रीजनल वाइज चीज़ों को डिवाइड करना शुरू किया। सबसे पहला जी। जो मामला हुआ वो ये हुआ कि रेटिंग एंड रिव्यूज़ को इन्होंने चेंज किया, फिर ट्रैफिक को इन्होंने चेंज किया, फिर एक्सप्लोर को इन्होंने डाला दोबारा थर्ड पार्टी के अंदर। एक्सप्लोर इन्होंने अलग किया, सर्च टर्म को इन्होंने अलग किया। ये सारा करने के बाद अब क्या हो गया, अब आगे बिल्कुल फिल्टर्ड, मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाओगे ना उसके अंदर अगर जान होगी ना, या उसका LTV आपका अच्छा होगा, आपको पता होगा ना कि पहले दिन यूज़र कितना दे के जा रहा है, दूसरे दिन कितना दे के जा रहा है, डे 7 पे कितना दे रहा है, डे 30 पे कितना दे रहा है, तो फिर तो वो चल जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक तो ये फ्रेमवर्क है। एक है दूसरा वाला, वही पुराना वाला कि जिसमें आपने कुछ सिमुलेशंस गेम बनाई जिसका गेम प्ले थोड़ा सा बेहतर है, आपने उसकी रेस्ट ओवर द वर्ल्ड रॉस लगाई, इंडिया से वो यूज़र लेकर आएगा, इंडिया से ही लेकर आएगा, ज़्यादातर इंडिया से ही आते हैं, इंडिया से वो यूज़र लेकर आएगा, सिर्फ एडवर्ड होगा, एडमॉप होगा, इसके ऊपर इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन उसके लिए आपको $12-13 हज़ार पर मंथ चाहिए वो पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है ना, तो क्योंकि फिर अगर हम ऑर्गेनिक लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए किस जनरा पे मतलब हमें फोकस करना चाहिए? ऑर्गेनिक के लिए आपको सिमुलेशन में ऑर्गेनिक अभी भी ज़्यादा है, यस। ठीक है। और अगर इसी केस में हम iOS प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो iOS तो बेस्ट है यार। iOS मतलब आपको 10 टाइम ज़्यादा रेवेन्यू देगा लो एफर्ट के साथ, लेकिन उसके अंदर गेम पब्लिश करवाना थोड़ा सा मसला है, हो जाती है, और iOS पे भी जाएं तो बेस्ट है। ओके, अब्दुल्ला रफ़ीक हैं, सर iOS ऐप स्टोर में रैंकिंग फैक्टर हैं? बिल्कुल हैं, सुन लें। नंबर 1 है आपका टाइटल, नंबर 2 शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 कीवर्ड फील्ड, ठीक है। फिर नंबर 4 वर्ड्स न्यू, ये रैंकिंग फैक्टर है। आइकॉन सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर है, स्क्रीनशॉट बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। उसके बाद वीडियो, मतलब 45% कन्वर्जन ही वीडियो से आ रही है, आपको पता है कि यूज़र जो आ रहा है वो हेल्दी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वो रैंकिंग फैक्टर है। उसके बाद लोकलाइजेशन आपका रैंकिंग फैक्टर है, ये सारे रैंकिंग फैक्टर है। जी जुनेद भाई पूछें। कैसे हैं मेहदी भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था पिछला वाला भी अभी वाला भी। मेरा मेजर क्वेश्चन ये था कि iOS के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो, अब देखिए सपोज करें मैं एक सिमुलेशन गेम बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म इसमें यार सबसे पहला तो ये है ना कि जो सर्च टर्म है वो तो आपको पता है जुनेद भाई कि अगर आप अपनी सबसे पहले ना एनालिटिक्स में जाएंगे, वहाँ जाके आप अपनी ट्रैफिक को देखेंगे। अगर ट्रैफिक में विजिटर आपका आ रहा है, जिसे प्रोडक्ट पेज आपका व्यूवर कहते हैं, प्रोडक्ट पेज विजिटर कहते हैं, या एक और टर्म होती है उसमें वहाँ पे यूज़ हुई होती है, अगर वो आ रहा है और वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ना अपनी स्क्रीनशॉट्स और आइकॉन्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप अपने एनालिटिक्स देखें, क्या वो क्रैश एनालिटिक्स जो है वो आपके अप है या डाउन है, एक तो उसको भी ठीक करें।
बाकी जहाँ तक रही कीवर्ड की बात, जिस जॉनरा की गेम होगी, जिस जॉनरा के कीवर्ड होंगे, डेफिनेटली यार वो उस पर तो वो तो सेम ही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर मेरी गेम है कार रेसिंग, ठीक है, और उसके ऊपर मैं कोई मतलब उसके रेलिवेंट कीवर्ड लगाऊंगा कार कैटेगरी में या रेसिंग कैटेगरी में, तब तो ठीक है. लेकिन अगर नॉन रेलिवेंसी की तरफ आऊँगा तो मुझे ट्रैफिक ही नहीं मिलनी, और अगर एक वक्त के लिए मुझे ट्रैफिक मिल भी जाएगी तो मेरा वो यूज़र ही नहीं आना. तो iOS की ना सबसे एक अच्छी बात यह कि वो अपने यूज़र को, अपनी ट्रैफिक को मिच्योर करता है, कीवर्ड्स रेलिवेंसी को मतलब सस्टेन करता है. तो ये एक तो इसका ये आंसर है कि आपको कीवर्ड से बाहर निकल नहीं सकते. दूसरा रह गया सस्ता यूए, जो मैंने आपकी बात को गेट किया. सस्ता यूए तो यार अगर देखा जाए, हाँ सस्ता यूए देखो, मिंटिग्रल भी सस्ता यूए है अगर देखा जाए. हर वो नेटवर्क जो iOS के अंदर एज ए मीडिएशन एड्स इम्प्रेशन दिखा रहा है, वो आपकी गेम टू गेम वेरी करेगा और वो सस्ता यूए आपका बन सकता है. ASA को मैं हमेशा क्यों प्रेफर करता हूँ, वो को 10 टाइम महंगा है तमाम नेटवर्क के मुकाबले में. आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस पर. रीज़न 10 टाइम महंगा होने के बाद उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ASA के अंदर जितने भी इंस्टॉल लेकर आती है ना एप्पल सर्च एड्स, वो इंडेक्स करवाती है अपनी एप्पल के स्टोर के ऊपर, ठीक है ना. ये ज़रा ज़हन में रखिएगा. उसका बेनिफिट ये होता है कि जितने कीवर्ड्स आपके एप्पल सर्च ऐड के अंदर होते हैं ना, वो दरअसल बूस्ट भी कर रहे होते हैं, इंडेक्स भी हो रहे होते हैं, दोनों काम हो रहे होते हैं. तो वो बज़ाहिर महंगा लगता है, लेकिन एट द एंड वो आपका एक अच्छा यूज़र और आपकी गेम में या प्रोडक्ट में एक ऑर्गेनिक ग्रोथ या ऑर्गेनिक सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक विजिबिलिटी इंक्रीज़ करती है. ASA का ये बेनिफिट है, जबकि दूसरे नेटवर्क नहीं करते. दूसरे नेटवर्क बस UTC के अंदर ही फॉल करेंगे और उससे आपको ना कम से कम ग्रोथ नहीं मिलेगी. तो ये है थोड़ा सा. अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन था रिलेटेड यही कि हम लोग देखें ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली जिस तरह भी आपने बताया कि ऑर्गेनिक तकरीबन डेड है. सिमुलेशन वाली कैटेगरी में मे बी जो है वो थोड़ा बहुत ये चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो सिमुलेशन वाली गेम्स भी हैं वो भी कोई इतना मतलब ऑर्गेनिक उठा ही नहीं रही. इनफैक्ट अगर मैं हंटिंग गेम्स की भी बात करूं या शूटिंग गेम्स की बात करूं या एक्शन कैटेगरी की बात करूं, वो तो अब बिल्कुल ही जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे माजी का किस्सा ही हो गई है. विजिटर भी नहीं आ रहे, विजिटर भी नहीं आ रहे. देखें, सबसे पहले देखेंगे कि आपके विजिटर आ रहे हैं, प्रोडक्ट पेज के ऊपर विजिटर आ रहे हैं, या आप जो वेब रेफरर है उसके अंदर कहीं रैंक कर रहे हो. ये दो तीन फैक्टर देखने पड़ेंगे ना, कि आप वहाँ पे रैंक कर रहे हो, फिर कौन कौन सी कंट्री में रैंक कर रहे हो. ये तो तमाम डाटा तुम्हारे कंसोल पे मौजूद है ना. हाँ, पॉइंट इज विजिटर ही नहीं आ रहे, इम्प्रेशन ही नहीं आ रहे. तो फिर आप सारा ASO रिवाइज करें उसका, फिर तो iOS का मसला ही नहीं है. या तो ये हो ना कि विजिटर्स आ रहे हैं, कन्वर्ट ना हो रहे हों, तो फिर स्क्रीनशॉट्स आइकॉन की तरफ आपको आना पड़ेगा. अब पॉइंट इज विजिटर ही नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने एक ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि एक्चुअली यूज़र उसको सर्च ही नहीं कर रहा. खुद देखो ना, अब हमने रिसेंटली कुछ गेम्स पब्लिश की थी, तो बगैर किसी मेहनत के हमने मतलब कैटेगोरिकल कीवर्ड्स यूज़ किए थे, तो उस पर कुछ 100-150 विजिटर तो यार उस पर भी आ गया था हमारा. तो फिर हमने उसको स्केल अप करना शुरू किया 1 by 1. तो पहले सॉफ्ट लॉन्च है, फिर उसके बाद रेस्ट ओवर द वर्ल्ड है, फिर आपकी हार्ड लॉन्च होती है, उसमें सारी चीज़ें होती है ना. लेकिन एटलीस्ट विजिटर आना चाहिए. अगर विजिटर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि कोई सर्च ही नहीं कर रहा. तो थोड़ा सा ना आपको जुनेद भाई उसको देखना पड़ेगा. होपफुली ये आपको हेल्पफुल रहेगा ये आंसर आपके लिए. मैं इसको देखता हूँ. भारत, थैंक यू, आपने बड़ा एक्सप्लेन आंसर दिया. मेहदी भाई बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ठीक है. अच्छा, कुछ क्वेश्चन है. एंड्रॉयड में वर्ड्स न्यू का कोई बेनिफिट होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई. वो कीवर्ड फौरी तौर पे रैंक करते हैं. मींस उसमें अगर कीवर्ड्स लिखते हैं तो रैंक होने के चांस नहीं भाई, होते हैं, वो होते हैं. जिस तरह आपका रेटिंग एंड रिव्यूज़ है ना, वो कहीं ना कहीं रैंकिंग फैक्टर होता है. ठीक हो गया. और इसके बाद अब्दुल रज़ाक हैं, लोअर करते हैं और चैट में दोबारा देखता हूँ. डज एवरी सेशन इफेक्ट रैंकिंग ऑन एप्पल स्टोर? बिल्कुल. एप्पल में एवरेज सेशन बहुत बड़ा की फैक्टर होता है. फॉर एग्जांपल 2 बसेस की गेम है, बस सिमुलेशन, ठीक है ना. एक बस सिमुलेशन OVD है, एक बस सिमुलेशन फॉर एग्जांपल जुनेद है.
तो जिसका एवरेज सेशन ज़्यादा होगा वो हमेशा ऊपर आएगी। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब हमारी कुछ XYZ गेम्स का सेशन इंक्रीज़ हुआ था, रिटेंशन इंक्रीज़ हुई थी, तो वो गेम्स जो तीसरे नंबर पे आ रही थी वो पहले नंबर पे आना शुरू हो गई थी। तो हाँ, फैक्टर होता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस? रिटेंशन भी होता है भी, बिल्कुल। वो आपको दिखेगा ना चार्ट, उसमें क्या नाम है उसका, एनालिटिक्स में आएंगे, वहाँ पे रिटेंशन का चार्ट होता है, वो नज़र आ रहा होता है कितनी ड्रॉप हो रही है। Gaming Bees, I started a puzzle game campaign with an initial daily budget was 30% and bid 80% week 30 days and I increased the budget £60 over the next 2 days. वो नेगेटिव हो गई होगी। £60 were spent, but yesterday the budget was not consumed. And what do you recommend for the frequency of daily budget was increased bidding adjustment of the? देखें, नंबर 1 सबसे पहली बात, डे आप बजट क्यों इंक्रीज़ करते हैं? ठीक है, ताकि स्पेंड ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए। अब इशू ये है कि लो बजट के ऊपर अभी तक ना वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है आपकी कैंपेन, चाहे कोई भी नेटवर्क हो जिसे हम CPO कहते हैं, तो उसके अंदर कैंपेन इतनी मैच्योर हो चुकी होती है, सिर्फ वही उतने ही लिमिटेड यूज़र ला रही होती जो आप वो गेम को पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इशू इज़ आपका जो LTV है ना, LTV वो हमेशा CPI से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब आपका LTV कितने दिनों के बाद ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपका LTV आ रहा है 0.6 सेंट और आपका CPI था 0.4, तो आपको जो प्रॉफिट है 0.2 सेंट, ये आपका प्रॉफिट था। मगर ये जो 0.6 सेंट है ना, ये 7 डेज़ का LTV है। अब अगर हम डे 0 पे आ जाएंगे तो वो 0.4 है, तो CPI भी 0.4 था, LTV भी 0.4 था, तो ये दोनों इक्वल हैं इस वक्त ना, बिल्कुल सेम है। तो मतलब ब्रेक इवन पे गेम सेकंड डे 0.2 सेंट और लेकर आती है, तो वो 0.6 सेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लेके चलते हैं, पहले दिन तो आपकी को 30 पाउंड के साथ ना आपका बजट उठाना बड़ा अच्छा कंज्यूम हो रहा था। ठीक है ना? आपने क्या किया, उसको 10-15 दिन चलने नहीं दिया, आपने उसकी रॉस एकदम इंक्रीज़ कर दी, मतलब आपने बजट जो है ना, सॉरी, उसको एकदम इंक्रीज़ कर दिया। तो उसने जाहिर है उसने स्टॉप हो जाना, क्योंकि वो लर्निंग अभी तक वो यूज़र ला नहीं पा रही थी, यूज़र भी कम होगा, वो कंट्री भी आप ही कोई इस तरह की होगी जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली ये 2-4 चीज़ें ना जो फैक्टर होता है जिसमें आपको ना इसे हम आसान लफ्ज़ में कहेंगे लर्निंग नहीं कर पा रही, आप उसको लर्निंग नहीं करने दे रहे, आप उसकी बजट पे बजट इंक्रीज़ करते चले जा रहे हो, एटलीस्ट उसका लर्निंग आप करने दो। अच्छा, अब्दुल रज़ाक, डे 1 डे एंड डे 30 डे 7 तक भी होता है, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, does ASO still matters? What if just write the description in my own words and explain in it about my game clearly, and then I just focused on the campaign to grow game. Is good enough or should I have to focus on ASO as well? अच्छा, मुदस्सिर यार, अगर आप सिंपल डिस्क्रिप्शन भी लिखते हो ना तो यस मैटर तो करता है, लेकिन आप कैंपेन के थ्रू यूज़र ही इतना अच्छा लेकर आते हो जो कि गेम को एडिटर चॉइस में लेके चली जाए, तो उस सूरत में ये सो मैटर करेगा। लेकिन यार हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जिस गेम के ऊपर हम लोग तकरीबन 1 लाख इंस्टॉल पर डे लेकर आ रहे थे, तो जब हमने उसका ASO अपडेट किया था ना, डिस्क्रिप्शन हमने अपडेट की थी, मैं अपनी टैप नेशन गेम की बात कर रहा हूँ, तो वो 1 लाख से ना सीधी 1,30,000 के ऊपर चली गई थी, तो 3-3-9, तो तकरीबन 9 लाख इंस्टॉल हमारे पर मंथ ज़्यादा हो गए थे जब हमने उसका ASO अपडेट किया था। तो यार ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैटर करता है, चाहे कुछ भी हो वो मैटर करता है। एडमॉप अगर ज़्यादा शो हो तो लिमिट लग जाती है? सर इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू रिमूव एडमॉप लिमिट, तो वो आपको मिल जाएगी ASO ग्लोबल के चैनल पे, तो आपको पता चल, उसमें मैंने एडवर्टाइज़र को एक्सप्लेन किया, कम ज़्यादा से नहीं होता, एडमॉप को पता होना चाहिए ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और उसके लिए पूरा प्रोसीजर वो मैंने आपको बताया। आबिद खान, कैन वी राइट डिस्क्रिप्शन थ्रू ChatGPT और नॉट? खान साहब बिल्कुल आप राइट करें ChatGPT से, मगर थोड़ी सी जहमत ये करनी है, एक दफ़ा उसको पढ़ना ज़रूर है, कहीं उसमें ऐसे कीवर्ड्स तो नहीं है जो कि इम्पर्सोनेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहे हो। हाँ जी, कर सकते हैं।
हाउ टू कैलकुलेट सर LTV के लिए आप अपने गेम में मैक्स मेडिएशन डालें, कोहोर्ट में है वहाँ पे आ रही होती है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं होती। बस वही है, इसका आंसर यही है। फ़ायज़ा फैसल, अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, व्हाट्स न्यू में कीवर्ड्स ऐड करने से ट्रैफिक आती है, ये कहाँ गए? अच्छा सॉरी, ये आपने iOS स्टोर का बताया, दोनों के लिए बताया मैंने, बिल्कुल बताया, दोनों के लिए बताया। और जो कीवर्ड्स आप वहाँ पे यूज़ करते रेलिवेंट होंगे तो आपकी ट्रैफिक और डेली एक्टिव यूज़र आपका थोड़ा सा बेहतर होता है। एक छोटी सी मज़े की एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों ने ये करना है कि जो iOS गेम्स का अगर आपका बहुत अच्छा डेली एक्टिव यूज़र है ना, तो आपने, और एंड्रॉयड का भी, ये फ्री टिप है जो कोई नहीं आपको बताएगा, अपन है ना, अपन बता रहा है, आपने कल ही जाके ना, कल है फ्राइडे, आपकी गेम का जो भी आइकॉन है उसका बैकग्राउंड फौरी तौर पे चेंज करें, ठीक है, और उसमें ना कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ डालें, कुछ भी को, मतलब आपका कैरेक्टर है तो उसको ना क्रिसमस वाली हैट पहना दें, और आपने बिल्ड देनी है, और बिल्ड देने के बाद जो उसका इन गेम आइकॉन है ना, मतलब आफ्टर द इंस्टॉलेशन दी ऐप, वो आइकॉन आपका टोटली चेंज हो जाए, और मतलब बिल्कुल नया हो, और जो आपका पुराना आइकॉन है वो एज इट इज स्टोर पे वही रहे, लेकिन जो नया आइकॉन है वो आपने बिल्कुल देना है। तो आप देखिएगा आपका डेली एक्टिव यूज़र 30% ऊपर आ जाएगा, और उसका 30% डेली एक्टिव ऊपर आने का मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू भी उस दिन का 30% ज़्यादा होगा। ये 1-2 दिन चलेगा सिलसिला, तो यस। लेकिन फ़ायदा के क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ जी, दोनों में आप कर सकते हैं। सर ये बस अब ये आखिरी 3 सवाल लूँगा, इसके बाद इजाज़त है, नमाज का टाइम होने वाला है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, व्हाट स्ट्रेटजी वी शुड ट्राई दीस डेज बिकॉज इन Q1 थिंग्स आर गोइंग डाउन डे बाय डे, कैंपेन्स कंजम्पशन इशू ऑल्सो इन द कैंपेन, शुड वी फोकस ऑन दिस किलिंग नाउ? सर देखें आमिर भाई, सिलसिला ऐसे है कि Q1 है, तो जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल तक ना आपकी कैंपेन थोड़ा कम ही कंज्यूम करेंगी। जो आपका एक पीक था ना Q4 का, वो ख़त्म हो चुका है, तो इसमें आपको ECPN ड्रॉप मिलेगा, कैंपेन कंज्यूम आपकी कम होंगी, और बहुत सारे आपको मतलब जिसे हम कहते हैं ना सीजनल ड्रॉप आपको मिलेंगे, ठीक है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, चीज़ें नॉर्मली रहेंगी। सर अगर कैंपेन मुदस्सिर शेर फिर आ गए जी, अच्छा जी सर, कैंपेन कम लगाते हैं तो गेम प्रॉफिट में होती है? बिल्कुल, क्योंकि वो ऑर्गेनिक की वजह से ला रही होती है प्रॉफिट। अगर कैंपेन को स्केल करते हैं तो वो लॉस हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक उतना ही रहता है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है, LTV नीचे आता है, यूज़र गंदा आता है। अच्छा, हिंट डिवाइस आइकॉन, यस मुकर्रम मुश्ताक, डिवाइस आइकॉन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा। एसो ग्लोबल के दोनों ग्रुप्स आपके पास हैं, 1.0 2.0, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लिंक्डइन का आपको मेरे अकाउंट का पता है, ना पता हो तो s.m.mehdi रिजवी मेरा अकाउंट है, तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कोई अंडरटेकर की तरह कुछ 6 महीने बाद जागता हूँ, कुछ ना कुछ नई इंसाइट्स होती है तो मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ। मैं फ्रीक्वेंटली अपनी ग्रुप्स में और अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर नहीं आ पाता, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि लोड बहुत ज़्यादा बॉस। दूसरे नंबर पे हम टैपनिशन कोलैबोरेशन कर रहे हैं पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चाहता है हमारे साथ पार्टनरशिप करे वो प्लीज़ हमें ज्वाइन करे टैपनिशन को। हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ सर्विसेज 3 तरह की मांग रहे हैं, जिसमें 2 मेजर हैं, एक डेवलपमेंट और एक डिज़ाइनिंग। आप गेम का आइडिया लेकर आओ, कोई बात नहीं, हम गेम का आइडिया देते हैं, उसके ऊपर हम लोग आपकी गेम्स को प्रमोट करेंगे, और उन गेम्स को प्रमोट करने के बाद मतलब मिल के स्टार्टिंग में आपके अकाउंट पे गेम होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो टैपनिशन के पोर्टफोलियो पे आएगी। उसके ऊपर हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप करने के बाद हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग $1 लाख पर मंथ उस गेम के ऊपर लगाते हैं और वो गेम कमाती है $1,50,000, तो वो जो $50,000 होगा वो डिफरेंट रेशो में डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर 50-50 है तो $25,000 हम आपको पे करेंगे, 25 हम खुद रखेंगे। अगर 60-40 है तो डेफिनेटली 40% हम आपको देंगे, या वो 70-30 है तो हम 30% आपको पे करेंगे। ये 3 मॉडल्स हैं हमारे पास, मगर उसके लिए ज़रूरी है नया आइडिया हो, नई गेम हो, पोटेंशियल काम हो। अगर कोई पुराना आइडिया भी आपके पास सस्टेन है, स्टेबल है, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप। इस सारे मामले को मैं लीड कर रहा हूँ पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी के अंदर, और कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एक्विजिशन, कोई आपके पास अच्छी गेम है,
फॉर एग्जांपल अगर आप ही गेम है जो कि $30,000 पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट रेवेन्यू, मतलब आप लगा रहे हो 1 लाख और कमा रहे हो $1,30,000, तो और $30,000 अगर आप उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो यस हम आप ही गेम को 18 से लेके 48 18 to 48 मंथ्स के प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम उसको बाय कर लेंगे लमसम अमाउंट में, जिसकी पेमेंट्स हम डिफरेंट फेजेस में हम आपको पे करेंगे। लंबा नहीं होता, सिर्फ हम उसके अंदर एक्वायरिंग कॉस्ट होती शामिल, वो तकरीबन $1 मिलियन से ज़्यादा, $1 मिलियन से ज़्यादा, मतलब $10 लाख से ज़्यादा हम उसका पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनरशिप है जो कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। इंडाई डेवलपर्स हो, 2 बंदों की टीम ही हो तब भी मैं हाजिर हूँ, ठीक है ना। आपकी कोई 100 बंदों की टीम है तब भी मैं हाजिर हूँ, अच्छी गेमिंग फार्म्स हैं तब भी मैं हाजिर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में लीड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।